ओम शांति। जनवरी का आनंद ले रहे हैं सभी, ठंडी का आनंद भी और चित्त को ठंडा करने का आनंद भी। योग तपस्या का मास है, हमारा स्वमान है, मैं बाप समान हूँ। याद है ना? इसे सबको रिवाइज करना, पक्का करना है। तो बाबा ने जैसे तपस्या करके अपने को संपन्न बनाया, वो हमें भी जानना है। मुरली जो चली हैं अभी अभी, दो सुंदर मुरली चली हैं, एक संडे की और एक बाबा के दिन की। तो बाप समान सर्व खजानों के मालिक बनो। हम अपने पास कुछ सुंदर विचार रख लेंगे जो हमें करना है और बनना है। बाप समान सर्व खजानों के मालिक बनो। मेरे मन में एक अच्छी बात चल रही है आज इस मुरली से। अगर सभी ब्राह्मण उड़ती कला में आ जाएं तो सबको उड़ाकर बाबा के पास ले आएं। ऐसी ऐसी बातें प्रेरणा देती है ना मन को। मैंने किया, ये संकल्प आया और बंधन बना। कर्म जो है बंधन बन गया। व्यर्थ संकल्प सभी बंधनों का बीज है। कर्मातीत विदेही स्थिति पर बहुत सुंदर महावाक्य सुन चुके हैं। पढ़ लेना उन्हें, जिन्होंने नोट किए हों। करना है उन पर प्रैक्टिस। उसमें ब्रह्मा बाबा का सारा पुरुषार्थ भी समाया हुआ है। बहुत अच्छे शब्द थे बाबा के। तुम आत्माएं मालिक, मन बुद्धि के मालिक है ना हम। अगर मालिक योग्य और शक्तिशाली हो तो ये हो नहीं सकता कि मन न माने। गुह्य राज सीक्रेट्स हैं ये। इन पर हमें चिंतन भी करना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। बाबा को प्रत्यक्ष करना है, उससे पहले क्या प्रत्यक्ष करो? अपना शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष करो। कारण को हटाओ, परिवर्तन शक्ति को यूज करो। इन पर आज हम चर्चा करेंगे। हम सभी के अंदर अपने को बदलने की शक्ति है। सभी स्वीकार कर लें। दूसरों को बदलने की शक्ति भी तब आएगी जब हम स्वयं को बहुत बदल देंगे, क्योंकि वो शक्ति हमारे पास है। हमें केवल जरूरत होती है दृढ़ संकल्प की। हम जिस चीज में अपने को बदलना चाहें बदल सकते हैं। कोई परेशान रहते हैं, खुश रह सकते हैं। अगर वो परेशानी से निकलना चाहें। बहुत माताएं आती हैं, बहू बेटे बहुत तंग कर रहे हैं। मैंने कहा तो कॉमन समस्या है कलयुग के अंत की, ये कोई विशेष बात नहीं। इसे स्वीकार कर लो और आप अभ्यास करो कि मुझे तंग होना नहीं है। अगर ये कला सीख लें तब बहू बेटे आप ही ठीक हो जाएंगे। साइकोलॉजी ये है, आप तंग होते हैं तो उनको तंग करने में मजा आता है, उमंग आती है। अच्छी तरह करो। तो हम अब जनवरी भट्टी चालू होने वाली कल से यहाँ की भी, तो सभी ब्रह्मा बाबा को सामने लाएंगे। बाबा जैसी तपस्या मुझे भी करनी है। शिव बाबा ने एक चैलेंज दिया था मुरलियों में, जो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले पूरा किया। आप सबको याद होगा, मैंने क्लासेज में वो रिपीट कराया है कुछ मास पहले ही। ऐसा शरीरीपन का अभ्यास करके दिखाओ कि जो भी सामने आए वो भी
बिल्कुल सन्नाटे में आ जाए, अशरीरी हो जाए, बिल्कुल डीप साइलेंस हो जाए उसके अंदर भी। ये काम सबसे ज़्यादा ब्रह्मा बाबा ने किया था। तो 8 दिन की तपस्या है, ऐसे तो 18 जनवरी तक है। अशरीरीपन का बहुत अच्छा अभ्यास सभी करेंगे। मैं आत्मा इस देह में अवतरित हूँ, कुछ अभ्यास जो हमें करने हैं। जैसे शिव बाबा आए ऊपर से ब्रह्मा बाबा के तन में, मैं आत्मा भी ऊपर से आई अपने तन में। आई हूं तो मस्तक मणि हूं। क्यों आई हूं इस पे चिंतन करेंगे। ब्रह्मा बाबा का बहुत सुंदर अभ्यास लास्ट 3 सालों में, 66, 67, 68, ये ड्रामा का खेल पूरा हुआ। अब सब कुछ छोड़कर घर जाना है। बहुत सुंदर प्रैक्टिस थी। बाबा सुनाते थे, जो कुछ देखता हूँ संकल्प आता है, जो इन आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। अपने को पूरी तरह डिटैच कर दिया। सभी चेक करेंगे, विदेही माना, कर्मातीत माना, इच्छा मात्रम अविद्या। यही उनकी स्थिति है जिनके लिए गायन है। कौन सी गाय, कौन सी गाय? कामधेनु गाय, अतीन्द्रिय गाय नहीं, कामधेनु गाय, जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अब देख लें, आजकल तो संसार और बहुत सारे योगी भी इच्छाओं के गुलाम हो गए हैं, साधनों के गुलाम हो गए। इस गुलामी से बाहर आना है। जिसको बाबा जैसी तपस्या करनी है वो ऐसी स्थिति में पहुंचे, हमें कुछ नहीं चाहिए। भरपूर संतुष्ट आत्मा, बहुत प्रसन्न आत्मा। ठीक बात है। विदेही हमें होना है, कर्म करते कर्म के प्रभाव से न्यारे। कर्म करा रहे हैं, कर्म बंधन नहीं बन रहे, कर्म नहीं कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। बाबा की बहुत अच्छी तपस्या थी, बिल्कुल शिव बाबा में मगन। सीन सामने रखा करें, बाबा के चित्र हैं बाबा के रूम में, मेडिटेशन रूम में। उसको आप इस नज़र से देखेंगे कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की याद में मगन बैठे हैं। कभी उसके पास हैं, कभी उसकी किरणें आ रही हैं। बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा अभ्यास कर रहे हैं। और आप ये जानते ही हैं कि बाबा बड़ी आयु में भी बहुत चुस्त थे, ठंडाई बिल्कुल नहीं। बाबा सुनाया करते थे, ये अनुभव सब थे। बाबा को जो भी करना है काम अभी, कल कर लेंगे ये नहीं। बच्चों को भी यही सिखाते थे, जो काम करना है, जो पुरुषार्थ करना है, जो सेवा करनी है करो, करेंगे ये नहीं, शुरू करो, अभी अभी करो, देर नहीं, डिले नहीं। स्लोगन ही था, डिले इज डेंजर। देर से करना डेंजर है। बाबा अपने में इतने उपराम थे कि यहाँ के खान पान में, यहाँ के धन में कोई रुचि नहीं। एक बार जो धन संपदा का त्याग किया, दोबारा देखा नहीं। बच्चों को निमित्त बनाया, भाई साहब पूछ लिया, बाकी सब वो। बाबा की हंसी की कहानी मैं सुनाया करता हूँ। 1 पैसा होता था तांबे का, थोड़ा सा 1.25 इंच जितना, बीच में से कटा हुआ गोल, वो 1 पैसा होता था। 1 पैसे का भी सामान आता था उन दिनों। तो कोई बहन लाई बाबा को पैसा, बताओ बाबा ये क्या है। हंसी मजाक करते थे बच्चे कभी कभी। बाबा देखे क्या है भाई ये, तो बस बताया कि ये नलके का वासर हो सकता है। तो उसने कहा बाबा ये वासर नहीं है, ये 1 पैसा है।
तो कहा देखो, क्या कहा होगा, देखो भारत जो हीरो से भरा हुआ सोने की चिड़िया था, वो इतना गरीब बन गया कि एक पैसा बनाया वो भी तांबे का, और उसको भी काट दिया। बाबा को एकदम अपना स्वर्ग याद आ गया। तो हमें अपने शिव शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। कैसे? गहरी और अच्छी बात है ये। मैं शिव शक्ति हूं, इसको हमें प्रत्यक्ष करना है। बोल के बोलो, बोलेंगे सबको, भाषण करेंगे, मैं शिव शक्ति हूं पहचानो, हैं? लोग मजाक उड़ाने लगेंगे। शिव शक्ति का अर्थ है महेश, जिसने शिव से सारी शक्तियां अपने अंदर ले ली हों, समा ली हों, ऐसा शक्ति स्वरूप जिनसे विकार भी घबराते हों, छोड़ के भाग गए हों, ऐसा शक्ति स्वरूप जिन पर किसी व्यक्ति या वैभव का, बीमारी का, परिस्थितियों का कोई असर न पड़ता हो, ऐसे शक्ति स्वरूप जो स्वराज्य अधिकारी हों, मन को जैसे चाहे चलाने में समर्थ हों, ये हमारा शक्ति स्वरूप है। ज्ञान के अस्त्रों शस्त्रों से भी भरपूर, तो सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले भी, सबको सिद्धि देने वाले भी। याद करो देवियों की महिमा, बाबा की मुरलियों में आता रहता है, जो मेरी महिमा है वही मैं तुम बच्चों की भी करा देता हूँ। तो बाबा भाग्य विधाता है, तो शिव शक्तियों को भी भाग्य विधाता बना देता है। वो भी सिद्धि देने वाला है, वरदान देने वाला है, तो अपने बच्चों को भी ऐसा वरदान देता है कि तुम भी दूसरों को वरदान दे सको, सिद्धियां दे सको। सारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, स्वदर्शन चक्र, तलवार, खड़ग, गदा सब हाथ में है देवियों के, अर्थात ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न उसका स्वरूप ये है हमारा शक्ति रूप। इसको हमें प्रत्यक्ष करना है, माना स्वरूप में लाना है। तो इससे बाबा की प्रत्यक्षता आप ही हो जाएगी। इस सूक्ष्म बात पर हम सभी बहुत ध्यान देंगे। बाबा ने बहुत ज्यादा तपस्या की थी। तपस्या का आधार त्याग और एक शब्द और जोड़ लें, वैराग्य। कोई औरों को वैराग्य हो ना हो, क्योंकि संसार में ये ऐसी लहर चली है, वैराग्य ये दूर की बात हो गई है। हम अपने अंदर त्याग और वैराग्य का भाव पैदा करें। वैराग्य का अर्थ है इस संसार में कहीं आसक्तियां नहीं, संसार के आकर्षणों से मुक्त, जो लक्ष्य मिला है उसको पाने के लिए तत्पर सदा ही। तो ये बहुत अच्छा सभी को करना है। बाबा के जीवन में पूरा त्याग और वैराग्य था। बाबा को कुछ नहीं चाहिए था। भक्ति में भी गायन है, भाई फोन बंद कर लो, भक्ति में भी गायन है भोलेनाथ का कि सबको महल दे देते हैं और खुद पहाड़ी पे रहते हैं, चार दीवारी में नहीं। कहानी है बहुत अच्छी, बहुत प्रेरक है कहानी। पार्वती को इच्छा हुई, सब अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, हमें भी महल चाहिए, माताओं को होती है ना। सोने का महल बनाने का संकल्प करा दिया। कुबेर को महादेव जी ने आदेश दे दिया। रावण ही वास्तुशास्त्री और बिल्डर था। कहा इसको सब धन देना जो ये चाहिए, और मकान बन के तैयार हो गया। रावण के मन में लोभ आ गया कि यहाँ महादेव पार्वती रहेंगे, मैं उनका भक्त हूँ, मैं भी उनके साथ रहूं तो कितना अच्छा होगा।
तो दक्षिणा में उसने मांग लिया। तो महादेव जी ने कहा, जहां मेरा मेरा है वहां मेरा निवास नहीं है। पार्वती को कहा, चलो पार्वती, हम चार दीवारी में नहीं रह सकते। समझ गए ना, बंधन, हम चार दीवारी में नहीं रह सकते। वो रावण को दिया और गए कैलाश पर्वत पर फिर से। तो ब्रह्मा बाबा भी, जो बहुत बड़े तपस्वी, बहुत बड़े कहें या चारों युगों में यदि कहें, द्वापुर से कहें, ऋषि मुनि तपस्वी अच्छे अच्छे हुए हैं भारत में, उन सब के जो राजा हैं, ब्रह्मा महान तपस्वी, उन्होंने बहुत मेहनत की अपने से। क्योंकि अगर हमारी आसक्तियां संसार में हैं, यदि हम संसार से कुछ बातें चाहते हैं, तो बुद्धि एकाग्र नहीं होती है। यहाँ एक माया काम करती है। हम बन गए त्यागी, हमें कुछ नहीं चाहिए। दूसरों को देखते हैं, इन्हें सब कुछ मिल रहा है, तो इच्छा होती है हमने शायद गलत राह अपना ली है। ये बहुत माया चलती है। छोड़ देते हैं अपना त्याग, ये भूल जाते हैं कि जो सुख हमें ऊपर से मिल रहा है वो इनके पास नहीं है। होगा या नहीं? एक जगह में सेंटर में गया, सेंटर बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा, 4 मंजिला, बहन जी मुझे दिखा रही थी। एक कमरे में गई, मैं तो बाहर खड़ा रहा। मैं कहा बहन जी कहीं गई है। दरवाज़ा खोला, भाई जी ये मेरा कमरा, इसे भी तो देखो। मैंने कहा चलो आपका कमरा भी देख लेता हूँ। छोटा कमरा, 8-9 बाई 9 का होगा। एक बेड पड़ी है, कोई सजावट नहीं है। मैंने देखा बेड पे तो केवल दरी बिछी है और एक चादर में उठा के देखा। मैंने कहा गद्दा नहीं रखती कि नहीं। पीछे देखा तो स्लोगन लिखा हुआ था, वो उसने लिख के रखा है, मैंने ये वैराग्य स्वेच्छा से अपनाया है। जिसको 4 मंजिला बड़ा सेंटर हो, स्टूडेंट भी 1800, और भव्य बना हुआ भी सुंदर। 2 तो बड़े बड़े हॉल हैं, इससे 1.5 गुना लंबा कर दो, इतने बड़े बड़े हॉल 2। और सब 8 बहनें रहती हैं। पुरुषार्थ की लहर सुंदर। कोई टीवी नेट ये वो रात को व्हाट्सएप पे नहीं रहेगा। स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट होना चाहिए या नहीं? कई सोचते हैं ये लोग नाराज हो जाएंगे हमसे, कोई सेंटर में रहेगा नहीं। रहे या ना रहे, अपने घर जाओ। मैं ठीक कहता हूँ या गलत? क्योंकि ऐसी आत्माएं यज्ञ को वीक करती हैं। स्ट्रॉन्ग आत्माएं, जिसको बाबा कहते थे, बाबा को बकरियों का झुंड नहीं चाहिए, बाबा को चाहिए शेर और शेरनियां। एक ही काफी है जंगल के लिए। क्योंकि एक शक्तिशाली आत्मा, एक पावरफुल योगी, एक संपूर्ण पवित्र आत्मा संसार को बदलने में सक्षम होती है। और लाखों हों और सारे व्हाट्सएप पे लगे रहते हों, सोते हों रात को 1 बजे और उठते हों 9 बजे, तो वो क्या करेंगे? यज्ञ को कमजोर बनाते हैं। उनकी ज़रूरत नहीं। और ये गॉड्स प्लानिंग है, उन सबको निकालेगा बाबा। हटो। शुद्ध पावरफुल योगी आत्माएं चाहिए मुझे, जो संसार में लाइट हाउस बनकर सबके दुख दर्द मिटा सकें, जो सबको चैन दे सकें, सबको सुख की नींद सुला सकें, जो सबको वरदान और आशीर्वाद दे सकें। ऐसी आत्माओं की आने वाले समय में जरूरत होगी। ब्रह्मा बाबा ने ये सब किया, अपने लिए कुछ नहीं। मुझे बहुत पावरफुल बात लगी थी, पीछे बाबा की मुरली में आई, यही मुरली जो चल रही हैं, मैं और मेरे के त्याग पर बहुत चल रही हैं। तो बाबा ने मैंपन का पूरा त्याग कर दिया था। मेरा है ये यज्ञ, हालांकि मालिक वो है, लेकिन ये यज्ञ मेरा है, इससे भी परे शिव बाबा का है। तो बहुत अच्छे शब्द थे बाबा ने जैसे मेरेपन के अधिकार को भी छोड़ दिया, फॉलो करो।
नहीं तो अधिकार मनुष्य छोड़ता नहीं, सोचता है हमें कौन पूछेगा। अनेक संकल्प होते हैं, लेकिन बाबा ने कहा बच्चों को सारे अधिकार दे दिए। तो क्या हुआ बाबा को? बाबा हो गए मुक्त, योग तपस्या के लिए मुक्त। ये बहुत बड़ी चीज थी। बाबा ने कहा ये बात बहुत सुंदर है ब्रह्मा बाबा की, मैं कुछ चीजें आपको याद दिला रहा हूं। ब्रह्मा नंबर 1 तक क्यों पहुंच गए? सबसे पहले पहले पहुंचे और नंबर 1 आत्मा हो गई। हालांकि नंबर 1 है वो ड्रामा में, पर नंबर 1 तो नहीं रही थी ना। नंबर 1 हो गई क्योंकि वो मैंपन का त्याग करने में नंबर 1 रहे। सूक्ष्म पकड़ रही अपने मैं पर, कहाँ मैं आ गया और मैं को इतना मिटा दिया कि उनकी जगह बाबा ही बाबा रह गए। तो बहुत ताकत आ गई, बहुत शक्तियां आ गई। हम इन धारणाओं पर ध्यान देंगे, अपने लिए कुछ नहीं। कई सोचते हैं अपने लिए कुछ नहीं तो हमारा क्या होगा, भविष्य में हमारा क्या होगा। इनसिक्योर फीलिंग रहती है। एक तो जिसके हाथ में हमने हाथ दिया है वो कौन है? जो सारे संसार को संभाल सकता है, वो अपनों को नहीं संभालेगा क्या? दूसरा, अगर हम सब कुछ त्याग करके अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर भरेंगे तो हमारी स्पिरिचुअल पावर हमारी पालना तो छोड़ो, पड़ोसियों की भी पालना करेगी, सारे टाउन शहर स्टेट की पालना कर देगी। सुरक्षित हो जाएंगे सभी। धनवानों को पानी नहीं मिलेगा, चाय भी नहीं मिलेंगी, और योगी आत्माएं भरपूर रहेंगे स्थूल चीजों से भी। बाबा की मुरली में आज ही था, सतयुग में धूल वूल नहीं होगी कि उड़ गई सब गंदा हो गया, झाड़ू लगाओ भाई, ये करो वो करो, ये रहे ही नहीं माँ। क्यों? हम प्रकृति के मालिक बन गए। तो प्रकृति अपने मालिकों को जरा भी कष्ट नहीं देती है। बाबा बहुत ज्यादा अभ्यास करते थे, एकांत। अब जिनको योगी बनना है, एकांत और अंतर मुक्ता, इसके बिना कोई श्रेष्ठ योगी सफल तपस्वी नहीं बन सकते। बाबा के समय में ये अलग बात है कि सेवाएं कम थी और सीजन 2 मास रहता था गर्मी में, और 20 दिन रहेगा दिवाली दशहरा इन दिनों में, बाकी शांति। बाबा के लिए 9 मास लगभग संपूर्ण एकांत के होते थे। एकांत में बाबा अपनी झोंपड़ी में, और कई जगह एकांत की हैं, पांडव वन में आप जानते हैं, वहाँ बाबा रहते थे। बहुत अच्छी तपस्या की, बाबा से बहुत गहरे मिलन किए, अपने अंदर संपूर्ण प्योरिटी, लाइट और माइट को बहुत बढ़ा दिया। एकांत और अंतर्मुक्ता हमें भी रखनी है। बाबा के पुरुषार्थ में एक और बहुत सुंदर चीज थी, जो वैसी और किसी को तो नहीं हुई है। लेकिन हमें करनी है। क्या? भविष्य का नशा। आज भी मुरली में था, शिव बाबा और राजाई जैसे बाबा के सामने खड़ी रहती है, बुद्धि के नेत्र से दिखता रहता है सब कुछ, क्योंकि बुद्धि का नेत्र बहुत स्वच्छ कर लिया था। भविष्य का नशा। बाबा तो डांस किया करते थे, क्योंकि अकेले थे, कोई देखने वाला तो था नहीं, डांस भी कर लेते थे और बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे हो जाते थे। दीदी मनमोहिनी सुनाया करती थी जब बाबा व्यक्त हुए, क्योंकि लास्ट 3 मास ममा के देह छोड़ने के बाद दीदी मनमोहिनी जो दिल्ली की इंचार्ज थी पहले, उसको बाबा ने इधर बुला लिया यज्ञ में। तो वो सुनाया करती थी, वो तो जाती रहती थी ना बाबा के पास 5-7 बार सारे दिन में, कुछ पूछना है, देखना है, बाबा को केयर भी करते थे बाबा की बहुत। तो कहा बाबा कई बार बच्चों की तरह 4 पे चलते थे ना, घुटने और हाथ आगे करके बच्चे, क्या कहते हैं उसको, कुछ शब्द तो कहते हैं,
अरे रेगड़ी तो सिंधी है, हिंदी में बहुत अच्छा शब्द है कुछ। हाँ कुछ ऐसा ही शब्द है। तो वो बाबा ऐसे चल रहे हैं और दीदी बाहर गेट पे खड़ी हुई देख रही है। मजा आ रहा है। देख लिया बाबा ने, कहा आओ बच्ची आओ। बाबा आप ये क्या कर रहे थे? बाबा को नशा चढ़ा हुआ था बच्ची कि ये बूढ़ा शरीर छोड़कर मैं छोटा सा श्री कृष्ण बनूंगा। तो वो रूप बन गया था, श्री कृष्ण बन गए थे। दादी जानकी सुनाती है, ये अनुभव तो बहुत सुंदर है। बाबा के जो हिस्ट्री हॉल है ना, उसमें ट्रांसलाइट लगा हुआ है लक्ष्मी नारायण का। वो बॉम्बे से बन कर आया था, तभी तभी शायद 67 की बात है। तो बाबा जैसे हॉल में प्रवेश करते थे दूसरे दरवाजे से करते थे और सामने वो चित्र दिखता था। बाबा वहाँ खड़े रहते थे थोड़ा कुछ क्षण और सारी सभा को जैसे वहाँ से दृष्टि देते थे। वो अनुभव बहुत ही सुंदर होता था। सबको होता था कि बाबा जैसे ही गेट पर आए और सबको देखा तो ऐसा लगा पूरे हॉल में करंट फैल गया। और बाबा ने देखा मेरा ये अगला जन्म, ये शरीर छोड़ते ही मैं ये बनूंगा। तो दादी जानकी का रूम पीछे था हॉल के, हिस्ट्री हॉल के पीछे 2 बड़े रूम हैं। तो वो भी मस्त रही हैं दादी जानकी भी। तो सब तो सो गए, वो 3 बजे जा रही थी अपने कमरे में। तो देखा बाबा अकेला डांस कर रहा है। तो ये रुक गई कि बाबा को भाई वो होगा डिस्टरबेंस। लेकिन बाबा की दृष्टि इन पर पड़ गई। आओ बच्ची, बाबा आप क्या कर रहे थे? बाबा को नशा चढ़ रहा था, ये बस अगले जन्म में मैं विश्व का महाराजन बनूंगा, ये मेरा रूप है। तो आनंद था ना, बहुत खुशी थी, स्मृति और बहुत खुशी। और तीसरी चीज उसमें परम आनंद खो जाना। ये ब्रह्मा बाबा की स्थिति थी। इस कारण क्या होता था, जो बुजुर्ग तन था वो भी एनर्जेटिक। जब मनुष्य को बहुत खुशी, बहुत एनर्जेटिक थॉट्स रहते हैं मन में, तो तन भी जागृत हो जाता है। क्योंकि हमारा हर संकल्प, उसकी एनर्जी पूरे देह में फैलती है। देह की कई चीज़ों को ठीक करती। किसी को पता नहीं सेल्स में या जीन्स में वो क्या बदलाव लाती है, पर जबरदस्त परिवर्तन होता है। इसलिए बाबा का शरीर भी बहुत कोमल जैसा हो गया था योग लगाते लगाते। तो बाबा कहा करते थे, योगियों के अंग अंग शीतल और देवताओं के अंग अंग सुगंधित। वहाँ सुगंध की चीज लगानी नहीं पड़ेगी, सुगंधित हैं, क्योंकि प्रकृति ही सुगंधित है। तो बाबा ने बहुत गहन तपस्या की, सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि जो सब कुछ है संसार में वो कहाँ से मिलने लगा? एक से। जो सब कुछ है संसार में, किसी को बहुत मान मिलता हो उसका भी सुख है, लेकिन उससे ज्यादा सुख मिलने लगा योग युक्त अवस्था में। वैभवों को भोगने में जो सुख है उससे ज्यादा सुख मिलने लगा उनके त्याग करने में। कर्मेंद्रियों के रसों में जो सुख है उससे ज्यादा सुख मिलने लगा कर्मेंद्रियों के राजा बनकर, सब रसों से मुक्त होकर। तो ये सब अनुभव आप सब भी जो बहुत अच्छा योग करते हैं उनको होते ही हैं। इससे हमारे सूक्ष्म त्याग भी स्वतः ही हो जाते हैं। क्योंकि ये जो मैंपन है ये किसी मनुष्य को न योग युक्त होने देगा और न उसको पुण्य आत्मा बनने देगा। उसका भाग्य साथ साथ कटता जाएगा। जिसे बाबा कहते हैं कच्चा फल खा लिया। अभी फल अगर पक जाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन कच्चे फलों को चिड़ियाएं खा जाएं, कितने सुंदर होते जब वो पक जाते, न जाने कैसा कैसा अच्छा अच्छा टेस्ट होता। ऐसे ही जो लोग मान की इच्छा कर लेते हैं सेवाओं में, तो कच्चा फल खा लेते हैं। मुझे बाबा के 2 शब्द याद आ रहे हैं साकार में, जो बाबा बोलते थे। मुरलियों में रात्रि क्लासेज में होते थे, इसलिए मुरलियों में कम आए हैं, क्योंकि रात्रि क्लास में बाबा अपने अनुभव ज़्यादा सुनाते थे। तो एक कहा, बहुत सुंदर ये बात है,
बच्चे, तुम मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे? तुम्हें तो स्वयं भगवान मान दे रहा है। नशा तो बाबा का आज का ना शिखर पर था, टॉप चोटी पर टावर। तो बाबा कहते थे, बच्चे भगवान हमारी मुट्ठी में आ गया है। सोचो, भगवान पे अधिकार, ये हमारी बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। बाबा पर अधिकार, जैसे कोई बहुत प्यारे बच्चे होते हैं ना आपके घर में, आप पे अधिकार रखते हैं ना, आप भी स्वीकार कर लेते हैं, जो वो कहेंगे वो करेंगे। तो बाबा पर अधिकार, उनकी समस्त शक्तियों पर अधिकार, उनके खजानों और वरदानों पर अधिकार। और ये तब होगा, शुरुआत करें हम उनके हर महावाक्य पर हमारा अधिकार। उनका हर महावाक्य, समझ रहे हैं ना इसकी गहराई? उनका हर महावाक्य हमारा, वो केवल ज्ञान नहीं, वो हमारा। तो ये अधिकार की फीलिंग बहुत अच्छी रहेगी। तो अब योग तपस्या में रोज, पिछली बार भी हमने कुछ 6-7 पॉइंट निकाले थे, उन सब का सारा दिन भी अभ्यास करना है। और जब आप बैठें तब भी उन सब का अभ्यास करेंगे तो एकाग्रता बहुत सुंदर होगी। पहला अभ्यास यही था, मैं इस देह में अवतरित हूँ और मस्तक मणि हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। तीनों को अभ्यास करेंगे सोल कॉन्शियस होने के लिए। एक पॉइंट थी, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ और बाबा से पवित्र किरणें निरंतर मुझे मिल रही हैं। बहुत अच्छी गुड फीलिंग, इससे विकार नष्ट होते जाएंगे, अंदर ही अंदर की सूक्ष्म चिंताएं, ये वो परेशानियां नष्ट होती जाएंगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ग्लोब के ऊपर हूँ और सिर के ऊपर, बोलो, सर्वशक्तिवान छत्र छाया है। वाइब्रेशंस देंगे संसार को। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और ज्ञान सूर्य आंखों के सम्मुख है। ये सब पावरफुल योग, सामने से उसकी किरणें पड़ रही हैं। कभी परम धाम से बाबा की शक्तियों की किरणें आ रही हैं, शांति की किरणें आ रही हैं। ये अभ्यास चलते फिरते भी होगा। और पावरफुल अभ्यास सकाश देने का था, मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ ऊपर, और बाबा से वाइब्रेशंस लेकर, एनर्जी लेकर पूरे कल्प वृक्ष में फैलाना, यानी सभी धर्मों की आत्माओं को हमारे वाइब्रेशंस पहुंच जाएंगे। स्वमान भी कुछ चुन लेंगे। मैं पूर्वज हूँ, बाप समान हूँ, विशेष रूप से इस साल मैं बाप समान हूँ, सभी इस पर कार्य करेंगे। कल्प वृक्ष की जड़ें हूँ, उससे वो जुड़ेगा। मास्टर दुख हरता विश्व कल्याणकारी हूँ, ये जोड़ेंगे जब हम ग्लोब पर बैठकर सकाश देंगे। मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ये बहुत पावरफुल हमारा स्वमान है। ये सब अभ्यास लगातार करते रहेंगे, सवेरे भी सारे के सारे करेंगे, 45-50 मिनट में, या उठने से ही शुरू कर देंगे। उठते ही बाबा सिखाया करते थे, उठते ही मैं आत्मा परम धाम से इस तन में अवतरित हुई, मुझे श्रेष्ठ पाठ बजाना है, सबको शांति और शक्तियां देनी है। सुंदर संकल्प भर दें उठते ही। देखो ये संकल्प बहुत सुंदर है, बहुत प्रैक्टिकल है। मैं आत्मा परम धाम से बाबा की शक्तियां स्वयं में भर के आ गई हूँ, इस देह में अवतरित, मस्तक मणि। अब मुझे ये काम करने हैं। आप परिवार में हैं तो मुझे इस परिवार में सुंदर वाइब्रेशंस फैलाने हैं। मुझे इस परिवार में
प्यार का माहौल बनाना है। बहुत अच्छा संकल्प करेंगे, परिवार का इफेक्ट मुझ पर नहीं, मेरा इफेक्ट परिवार पर, क्योंकि महान आत्मा, पावरफुल आत्मा, शिव शक्ति मैं हूं। बहुत अच्छा है संकल्प, सवेरे से ही बहुत अच्छे अच्छे संकल्पों के साथ योग तपस्या करेंगे। मैं बाप समान हूं। देखो, जो भी हमारे स्वमान हैं उसमें आप एक शब्द पे ध्यान देंगे, मैं बाप समान हूं, या मुझे बाप समान बनना है। कौन सा है स्वमान? ठीक है ना? हूं। अगर हम सोचेंगे बनना है तो शायद छोड़ ही देंगे। छोड़ो, क्या करेंगे बन के, हम बच्चे ही ठीक हैं। बड़ी लंबी मंजिल दिखाई देगी, कहेंगे कोई भी नहीं बना, हम क्यों ये नया सिर दर्द लें, शांत भरा जीवन अच्छा है। लेकिन अगर हम ये मान लें मैं बाप समान हूं, कितनी चीजें आप ही आ जाएंगी। आ जाएंगी या नहीं? मैं माताओं को एक उदाहरण दिया करता हूँ, है तो बिल्कुल पर्सनल सा, पता नहीं मुझे देना चाहिए या नहीं। माँ जब कन्या है, उसकी भावनाएं, उसके संकल्प, उसका दृष्टिकोण, और जब वो माँ बन गई उसके बाद का, बताओ माताएं, अंतर होता है या नहीं? जब वो कन्या थी, रूठती थी, जिद करती थी, अब वो देखती है बच्चे भी रूठते हैं, तो मुझे नहीं रूठना चाहिए, अब नहीं तो सारे ही रूठ जाएंगे, मनाएगा कौन? हो जाएगा ना। मैं भी रूठ गई, दोनों बच्चे भी रूठ गए, बस अब पति परेशान हो जाएगा बेचारा। परिवर्तन हो जाता है या नहीं कॉन्शियसनेस में? मनुष्य बड़ा होता जाता है, वो नौकरी में चला गया, जिम्मेदारी बढ़ गई, ऑफिसर बन गया और बढ़ गई, एटीट्यूड्स बदलते जाते हैं ना, भावनाएं बदलती जाती। मनुष्य बुजुर्ग हो गया, कलयुग के अंत की बात छोड़ो, पर पहले की बात आप करें, एक मनुष्य बुजुर्ग हो गया, अब उसकी भावनाएं, परिवार के प्रति उसका दृष्टिकोण ये अलग हो जाता है ना। हम उनसे भी ऊपर उठ गए, बाप समान, ब्रह्मा बाबा समान, शिव बाबा के समान। ब्रह्मा बाबा के समान विदेही, अनासक्त, इच्छा मात्र अविद्या, और शिव बाबा के समान संपूर्ण निराकारी, ब्रह्मा बाबा के समान संपूर्ण पवित्र, और शिव बाबा के समान मास्टर सर्वशक्तिवान। चिंतन में लाएंगे तो मैं बाप समान हूं। एक चित्र बनाएंगे अपनी बुद्धि में, ये योग का बहुत सुंदर अभ्यास है कि बाबा, शिव बाबा, पहले शिव बाबा ऊपर से, ये काम शिव बाबा करते ही हैं, अपनी किरणें सारे संसार पर डालने लगते हैं। जब हम आँख खोलते हैं तो बाबा किरणें डाल रहे होते हैं। जो कनेक्ट करते हैं अपने को उनसे, वो किरणें उनमें समाती रहती हैं। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता हैं, वो भी ब्रह्मा हैं, और सबको संपन्न बनाना उनका भी कार्य है, जिम्मेदारी है। तो वो भी सूक्ष्म वतन से, उनके मस्तक से भी किरणें निकलकर संसार पर पड़ती रहती हैं। जो जोड़ेंगे उनसे, उनको वो आती रहेंगे। बाप दादा दोनों से जोड़ देना है। तो स्वमान इस तरह अभ्यास करेंगे, मैं महान आत्मा हूँ, बनना नहीं है, हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भाग्यवान बनना नहीं, वो अलग बात है, हम अपने भाग्य को बढ़ाएंगे, पर भाग्यवान हम बहुत हैं। तो मैं हूँ, इस संकल्प को करते हुए हमें हर स्वमान को स्वीकार करना है, तो वो हमारे अंदर में समाता जाएगा। तो सभी बहुत अच्छी तपस्या करेंगे, बहुत अंतर्मुखी, सारे संसार को सकाश देंगे। मुझे बाबा की वो बात बहुत ही अब याद रहती है, गहरी है,
और सबको भी याद रखनी है। बाबा ने कहा, यदि तुम संसार को सकाश देने में बिजी हो जाओ तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही निर्विघ्न हो जाएगा, कोई समस्या रहेगी नहीं। जिन माताओं को घरों में समस्याएं हैं, बच्चों की, बहुओं की, कोई सम्मान नहीं देता, सबसे थोड़ा डिटैच होकर इन संकल्पों को हटा करके मेरे बच्चे मेरे से ऐसा क्यों करते हैं, इन सब परेशानियों से स्वयं को हटाकर अपने को स्वमान में स्थित कर दो, संसार को सकाश देने लगो, तो आपके घर में स्वतः ही प्यार, सम्मान, सहयोग, इन सब का माहौल बन जाएगा। मातृशक्ति विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये संकल्प बहुतों को आता है, बच्चे ऐसा करते हैं। बच्चे नहीं करते, कोई और करता है। बताओ कौन? माताओं के अंदर गूंज तो रहा है पर बोलेंगी नहीं, मैं ही बोल दूं, बहुएं करती हैं। चलो आगे आप चिंतन कर लेना। तो बहू का मुंह देखने की कामना भी तो आपने ही की थी, किसी और ने थोड़ा ही। अच्छी तरह देखो मुंह और उन्हें आत्मा देखो और सकाश दो, तो उनका जीवन भी अच्छा हो जाए। वो शत्रु नहीं है, उनको अपना मित्र बना लो। वो आपके घर में आई हैं, उन्हें अपनी बेटी समझो, सिखाओ, उन्हें प्यार और सम्मान दो। वो आपको सम्मान देती हैं, छोड़ नहीं देती छोड़ दो, आप सम्मान दो, प्यार से बात करो, स्वमान में रहो, तो देखो वो आपको कितना सम्मान देंगी। तो अपनी स्थिति से सभी परिस्थितियों को बदलना है। चले अब हम, गीत बजेगा और तब तक कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठेंगे, ऊपर रेड लाइट करो भाई, और बाबा से एनर्जी लेकर पूरे कल्प वृक्ष में फैलाएंगे।